मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 2 महीने पहले शपथ ली थी। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते खराब कर लिए। जब से मुइज़्ज़ू मालदीव की सत्ता में काबिज हुए हैं, तभी से ही वह भारत के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही मुइज़्ज़ू ने भारत को मालदीव से अपनी सेना बुलाने के लिए कह दिया। अब इसके लिए मुइज़्ज़ू सरकार ने 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मगर इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाशने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू का सियासत के प्रति कैसे रुख हुआ? इंजीनियरिंग करते करते मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति कैसे बन गए? आइए एक नजर डालते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के अब तक के करियर पर। सियासत में आने से पहले मुइज़्ज़ू इंजीनियरिंग के पेशे में जाना चाहते थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। मुइज़्ज़ू मालदीव के सबसे पुराने स्कूलों में से एक मजदिया स्कूल के छात्र हैं। वहां से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। मुइज़्ज़ू ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और पीजी की डिग्री हासिल की। वहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी भी की। मुइज़्ज़ू की पीएचडी का विषय था कंक्रीट पर गर्मी और समय का प्रभाव। मुइज़्ज़ू अपना करियर एक कुशल इंजीनियर के रूप में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में करियर बनाने की बजाय राजनीति की ओर रुख कर लिया। मुइज़्ज़ू के करियर की शुरुआत सरकारी नौकरी से हुई। 2012 में उन्होंने मालदीव के आवास और पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उस समय वह मालदीव डेवलपमेंट अलायंस के सदस्य थे। 2018 में मुइज़्ज़ू ने एमडीए छोड़ दिया और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अवधि के दौरान मुइज़्ज़ू ने मालदीव के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विकासात्मक कार्य किए। 2021 में मुइज़्ज़ू को मालदीव की राजधानी माले का मेयर चुना गया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी एमडीपी के उम्मीदवार को हराकर यह पद हासिल किया। एमडीपी मेयर के रूप में 11 वर्षों तक सत्ता में रही। हाल ही में चीन से लौटने के बाद मुइज़्ज़ू ने भारत विवाद के बीच खुलकर बात की। उन्होंने शनिवार को कहा, हम छोटे हो सकते हैं मगर इससे हमें धमकाने का किसी को लाइसेंस नहीं मिलता। मुइज़्ज़ू ने बिना किसी को नाम लिए यह बात कही, मगर उनका यह बयान भारत के खिलाफ तंज माना जा रहा है। हाल ही में मुइज़्ज़ू सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद माहौल काफी गर्मा गया था। मुइज़्ज़ू चीन के करीबी है, यही कारण है कि उनकी नीतियां भारत के खिलाफ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पर लक्षद्वीप गए। यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर केंद्र शासित प्रदेश में बिताए पलों की तस्वीरों को शेयर किया। सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर इसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भारतीयों को मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने पर जोर देना चाहिए। हालांकि ये बात मालदीव के कुछ मंत्रियों को बुरी लग गई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भारत में जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो मालदीव सरकार ने विवादित बयान देने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर खुद को मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी से किनारे किया और भारत को अपना प्रमुख सहयोगी बताया। हालांकि मालदीव सरकार ने हाल ही में वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने को भी कहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।